आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने न सिर्फ बम से बल्कि अपने विचारों से भी ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। हाँ, बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह की और उनके फेमस ऐसे व्हाई आई एम एन एथियस्ट की। ये ऐसे उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा था जब वो सिर्फ 23 साल के थे और फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे। सोचो, एक लड़का जो देश के लिए जान देने को तैयार है लेकिन भगवान पर क्वेश्चन करता है। क्यों? क्योंकि वो मानता था कि असली फ्रीडम सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी होनी चाहिए। धर्म के अंधविश्वास से मुक्ति। भगत सिंह लिखते हैं, एक नया सवाल उठा है। क्या मैं इसलिए नास्तिक हूं क्योंकि मुझ में घमंड है कि मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता? वाह, कितना सीधा हमला। दोस्तों, ये निबंध शुरू होता है उनके दोस्तों के इल्जाम से। उनके दोस्त कहते हैं कि भगत सिंह का नास्तिकता घमंड से आता है, मतलब अहंकार से। जैसे वो दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के बाद इतने मशहूर हो गए कि उनका दिमाग खराब हो गया और वो भगवान को नकार रहे हैं दिखावे के लिए। लेकिन भगत सिंह हंसते हुए जवाब देते हैं, नहीं भाई, घमंड और अहंकार अलग चीजें हैं। घमंड तब होता है जब कोई बिना हक़ के शोहरत से खुद को भगवान का प्रतिद्वंद्वी समझता है। या तो वो खुद को भगवान मानता है या भगवान के खिलाफ होड़ करता है। दोनों ही मामलों में वो नास्तिक नहीं फिर भी आस्तिक है, क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को नकारता नहीं। भगत सिंह कहते हैं, मैं तो पूरी तरह नकार रहा हूं, न भगवान न कोई सर्वोच्च सत्ता। ये घमंड नहीं, गहरे सोच विचार का नतीजा है। गुरमीत राम रहीम सिंह दीरा साचा साउदा ने खुद को ईश्वर का अवतार बताया। उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो आज भी उन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, इवन जब वो अपराधी साबित हुए और जेल गए। उनके अनुयायी उनके हर आदेश को धर्म की तरह मानते हैं, रायट्स और हिंसा तक कर बैठते हैं। स्वामी नित्यानंद, खुद को सुप्रीम पॉन्टिफ घोषित कर चुके नित्यानंद ने तो अपना खुद का फेक देश कैलासा बना लिया और फॉलोअर्स को स्पिरिचुअल पावर्स, चमत्कार दिखाने का दावा किया। उनके अनुयायी उन पर धरती का भगवान मानकर भरोसा करते हैं। भारत के हर राज्य में कई ऐसे गॉडमैन, बाबा और गुरुजी मिल जाएंगे जिनकी फैन फॉलोइंग मंदिर या डेरे की तरह होती है। लोग उनके चरण की मिट्टी उठाते हैं, उनका नाम धर्म से ऊपर मानते हैं और ब्लाइंड फेथ के साथ सब कुछ मानते हैं। भगत सिंह ने साफ लिखा था कि असली नास्तिकता गहरे अध्ययन, खुदकश सोच और तर्कशीलता से आती है, ब्लाइंड फेथ या सेल्फ ग्लोरिफिकेशन से नहीं। वो हमेशा ह्यूमिलिटी और रीजन की बात करते थे। कभी खुद को ऊपर नहीं समझा, ना अपनी सोच को पंथ या एक नया धर्म बनाया। रिलीजियस गुरु, बाबा और सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन खुद को भगवान मान बैठते हैं और नया पंथ शुरू कर देते हैं। भगत सिंह का मैसेज यही है कि असली नास्तिकता घमंड या ब्लाइंड फॉलोइंग से नहीं, बल्कि गहरे अध्ययन और ईमानदारी से आती है। चाहे वो अधिकारी हो, धर्मगुरु हो या कोई बाबा। बात करते हैं उनके बैकग्राउंड की। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था, लेकिन उनके दादाजी आर्य समाजी थे। आर्य समाज जो वेदों में विश्वास करता है लेकिन मूर्ति पूजा के खिलाफ है। बचपन में भगत सिंह भगवान में विश्वास करते थे, स्कूल में प्रार्थना करते, डीएवी, कॉलेज लाहौर में हॉस्टल में रहते हुए सुबह शाम भजन। लेकिन उनका मन उदास था, भविष्य की चिंता रहती थी। वो कहते हैं, मैं तब नास्तिक नहीं था, लेकिन शक शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी शुरुआत थी, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह और उनके जैसे नौजवानों को गहरा झटका लगा। उन्हें अहिंसा की रणनीति से निराशा हुई और पढ़ने समझने के लिए किताबों का सहारा लिया। फिर जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन विरोध के दौरान अंग्रेज पुलिस की लाठियों से घायल होकर शहीद हो गए तो भगत सिंह के अंदर आक्रोश उमड़ पड़ा। उनकी मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स को गोली मार दी। इसी दौरान भगत सिंह की किताबों के प्रति रुचि और बढ़ गई। उन्होंने बकुनिन की गॉड एंड द स्टेट के साथ साथ लेनिन, ट्रॉट्स्की और मार्क्स को पढ़ा। इन विचारकों ने उन्हें सिखाया
कि धर्म और भगवान पर निर्भर रहना इंसान की सोच को सीमित और कमजोर बना देता है। असली क्रांति तब आती है जब इंसान खुद अपनी समस्याएं सुलझाने की जिम्मेदारी लेता है, न कि अदृश्य शक्ति या भाग्य के भरोसे बैठता है। इस परिवर्तनशील दौर में भगत सिंह का पर्सनल टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने धार्मिक विश्वासों को छोड़कर तर्क, अध्ययन और समाज की बेहतरी में असली ताकत खोजी। भगत सिंह ने इस ऐसे में लिखा, जब मैं असेंबली बम केस में जेल में था तब लोग कहते थे प्रार्थना करो भगवान बचाएगा, लेकिन मैंने सोचा अगर भगवान है तो क्यों नहीं बचाता, इतना दुख क्यों। उन्होंने एक प्रयोग किया, प्रार्थना की कि भगवान उन्हें बचाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह उनका निजी उदाहरण है कि विश्वास कमजोरी है। कोविड महामारी को देखो, कितने लोग प्रार्थना कर रहे थे, मंदिर बंद थे, लेकिन वायरस नहीं रुका। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई इंसानी मेहनत से। यूक्रेन युद्ध भगवान क्यों नहीं रोकते? क्योंकि वो है ही नहीं, इंसान खुद जिम्मेदार है। जैसे भगत सिंह कहते थे, असली ताकत तर्क और कर्म में है, न कि अंधविश्वास में। भगत सिंह भगवान के अस्तित्व के खिलाफ तर्क देते हैं। पहला तर्क, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों? सुनामी, भूकंप, अकाल। भगवान दयालु है तो उसके बच्चे क्यों मरते हैं? उन्होंने रूसी झार का उदाहरण दिया। जैसे झार अपने प्रजा को दुख में छोड़ता था, वैसे ही है भगवान। अगर जैसा आप विश्वास करते हैं एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान भगवान है जिसने पृथ्वी या दुनिया बनाई, तो कृपया मुझे बताइए कि उसने इसे क्यों बनाया? ये सवाल उन्होंने पूछा। दुनिया दुखों से भरी है, तो क्या सृष्टिकर्ता क्रूर है या अक्षम? आज क्लाइमेट चेंज देखो, ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़, सूखा। अगर भगवान ने प्रकृति बनाई तो क्यों इसे नष्ट कर रहा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इंसानी गतिविधियों की वजह से है, न कि कोई दैवीय योजना। शायद पूजा पाठ में विश्वास करने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में 2025 में भी लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों हैं? भगवान क्यों मदद नहीं करता? क्योंकि समाधान सरकार और शिक्षा में है, धर्म में नहीं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड इतना सटीक है तो कोई डिजाइनर होगा। भगत सिंह इसका जवाब देते हैं, प्रकृति में डार्विन का विकासवाद है, भगवान की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, इंसान बंदर से विकसित हुआ, न कि भगवान ने बनाया। उन्होंने पूछा, अगर भगवान ने इंसान को अपनी छवि में बनाया तो जानवर क्यों हैं? बीमारियां क्यों? आज स्पेस एक्सप्लोरेशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप से गैलेक्सीज देखो, अरबों ग्रह, लेकिन जिंदगी सिर्फ पृथ्वी पर। अगर भगवान ने डिजाइन किया तो इतना बर्बादी क्यों? विज्ञान कहता है बिग बैंग, प्राकृतिक प्रक्रिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम खुद ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो सोचती हैं बिना भगवान के। भगत सिंह कहते हैं कि धर्म अफीम है। जैसा मार्क्स ने कहा, लोग दुख में हैं, धर्म कहता है अगले जन्म में अच्छा होगा। इससे क्रांति रुक जाती है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण दिया। कितने साधु कहते थे कि कर्मों की वजह से ब्रिटिश आए, प्रार्थना करो। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदयहीन दुनिया का भाव। यह लोगों की अफीम है। राजनीति में देखो, कितने नेता वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चुनाव में मंदिर दर्शन, असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, या आतंकवाद, ISIS या अन्य समूह। धर्म के नाम पर हिंसा, लेकिन असली कारण सत्ता और असमानता। बचपन में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उनके पिता का केस जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्रांतिकारी बनने पर सोचा, अगर भगवान है तो उपनिवेशक क्यों जीतते हैं? उन्होंने अराजकतावाद, समाजवाद पढ़ा। बाकुने ने कहा कि भगवान का विचार इंसान को गुलाम बनाता है। जेल में उनके दोस्त रणधीर सिंह, जो धार्मिक थे, ने उन्हें मनाने की कोशिश की। भगत सिंह ने बहस की, कहा कि तर्क का इस्तेमाल करो, विश्वास का नहीं। आज नास्तिक जैसे रिचर्ड डॉकिंस की किताब गॉड डिल्यूशन में ऐसे ही तर्क हैं, या भारत में पेरियार जैसे तर्कवादी जो जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़े। उन्होंने धर्म को चुनौती दी। बिना भगवान के नैतिकता कहां से? भगत सिंह कहते हैं कि नैतिकता समाज से आती है, भगवान से नहीं।
इंसान स्वाभाविक रूप से अच्छा है अगर शिक्षित हो। उन्होंने कहा, अगर भगवान नहीं तो मैं अच्छा क्यों हूं? क्योंकि मैं क्रांति के लिए बलिदान दे रहा हूं, बिना स्वर्ग के लालच के। स्कैंडिनेवियाई देश ज्यादातर नास्तिक, लेकिन अपराध कम, खुशहाली ज्यादा। भारत में धार्मिक होने के बावजूद भ्रष्टाचार। नैतिकता कानून और शिक्षा से आती है। भगत सिंह निष्कर्ष निकालते हैं कि नास्तिकता ताकत देती है, न नरक का डर, न स्वर्ग की आशा। बस वर्तमान जीवन में लड़ो। उन्होंने लिखा, मैं बिना भगवान के मौत का सामना करूंगा, क्योंकि मैं तार्किक हूं। मुझे पता है कि मौजूदा हालात में भगवान में विश्वास मेरी जिंदगी को आसान कर देता, लेकिन मैं यथार्थवादी हूं। भगत सिंह का संदेश अमर है। हर चीज पर सवाल उठाओ, तर्क का इस्तेमाल करो। अब सोचो, आपका विश्वास क्या है? कमेंट में बताओ।